जी नाजरीन, इस वक्त मिर्ज़ा गांव हम खड़े हैं। कल भी शदीद सैलाबी रेला जो है यहाँ से गुज़रा है, और आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कंडीशन ऐसी है कि आज जो सुबह बारिश हुई है उसका भी जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी यहाँ पे हैं। हमारे साथ इस वक्त लियाकत उमर साहब हैं। लियाकत उमर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है, और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से भी कुछ एक बयान जारी किया गया है कि यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अजताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम का तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने एक अहम मसले पर यहाँ मिर्ज़ा गांव पहुँचे हैं। ये मिर्ज़ा गांव जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। 30,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी वाला गांव है। और ये जो बरसाती नाला है, ये गांव के वस्त में ये बनाया गया है। ये जब ये नाला बन रहा था तो शेख आफ्ताब साहब ने इसके फ़ंड जारी किए थे, तो उस वक्त भी हमने ये एतराज़ किया था कि इस नाले का जो डिज़ाइन है ये ठीक नहीं है। और इंजीनियर से भी हमारी बार बार यही बात होती रही, बल्कि हमारा एहतजाज भी था। और लोग भी इस महल्ले के और ये जो सराउंडिंग एरिया में लोग रह रहे हैं जिनको ये नुकसान होना था, उन्होंने ये कहा था कि ये नाला जो है डिज़ाइन ठीक नहीं है और ये आबादी से ऊपर बनाया गया है। इस वजह से इस नाले को या तो नीचे किया जाए या इसका बेड सही करके इसको नीचे से बनाया जाए। लेकिन एक तरफ तो जुल्म यह है कि नाला जो है यहाँ पे 20 करोड़ रुपया लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक पानी की जो निकासी है वो ठीक तरीके से नहीं है। पीछे मैरे का जो पानी है वो 300 फुट पानी आता है और उसको 30 फुट में गिराया जाता है, और निकासी के लिए 8 फुट जो है जगह छोड़ी गई है, जो कि नाकाफ़ी है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो पैसा है, जो आवाम का पैसा है जो इस नाले के ऊपर लगा है, वो दीवारें फाड़ के पानी जो है, इस दफ़ा जो पानी आया है ये मुसलसल ये बरसाती जो पानी आता रहा है और इसको थोड़ा थोड़ा नुकसान होता रहा। अब जब ये पानी आया है तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिसमें तकरीबन इसके सराउंडिंग एरिया में 400-500 के घर जो वो इसके आए हैं। तकरीबन 10 से 15 हज़ार जो अफराद हैं वो मुतासिर हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गरीब ऐसे लोग हैं जिनके घरों का सामान जो है वो बह गया है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। कल डिप्टी कमिश्नर साहब और सैयद जावर अब्बास बुखारी साहब जो MP है यहाँ पर आए थे। हमने उन्हें यही कहा था कि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो लेवल है ये ठीक नहीं है, और इसकी जो तामीरात की गई हैं ये नाकिस की गई हैं। ये किसी वक्त भी ये दीवारें नीचे से खिसक जाएंगी और ये नाला बंद हो जाएगा और पानी जो है घरों को मार करेगा। यही हुआ। कल 1-1.5 घंटे की बारिश ने जो है वो इस नाले का सारा पोल खोल दिया है, और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें जो महकमा जिसने इसके ऊपर अखराजात किए और वो इंजीनियर वो इसकी ज़िम्मेदार। अगर लोग ये कहते हैं कि साइडों पे तजावज़ात हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये ज़मीन ख़रीदती, लोगों को पैसे देती, और ये जो जगह थी गवर्नमेंट अपने खाते में डालती ताकि लोग इसके ऊपर तामीरात न करते। एक तो ये गिला आ रहा है कि तजावज़ात होने की वजह से ये जो है ये मामला हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये तजावज़ात इसलिए हैं कि लोगों की अपनी ज़मीनें, लोगों ने पैसा लेके लगा के ये ज़मीनें ख़रीदी थी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये नुकसानात, आइंदा नुकसानात से बचा जाए। अब जिस गली में खड़ा हूँ, आपके कैमरामैन अगर मेरे ये अकब में ये दिखा सकें तो ये 1300 फुट गली है। एक मिनट बताता हूँ, ये 1300 फुट गली है, और ये 1300 फुट गली में जो है वो तकरीबन 11 ऐसी गलियां हैं जो इस गली को लगती हैं, इस मेन गली को लगती हैं, जिसका सड़क का सारा पानी यहाँ पर आता है। और ये पानी हमारी एक छोटी सी नाली है, ये अगर सलीम साहब आपको दिखा सके तो ये एक छोटी सी नाली है, इसमें ये सारा पानी जाता है। और ये पानी जब ऊपर से यहाँ आके इकट्ठा होता है तो जब नाले का पानी या मैरे का पानी आता है तो वहाँ इस पानी को रोक लेता है, जिसकी वजह से वो पानी यहाँ इकट्ठा होता है और ये पानी गली में मार करता है या पीछे घरों को तबाह करता है। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से मेजर ताहिर सादिक साहब जो इस गांव के वेल विशर हैं, वो हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है मौजूदा जो MP हैं सैयद जावर अब्बास बुखारी साहब या जहांगीर खानज़ादा जो कि यहाँ के सिटिंग MP हैं हज़रों से, उनसे मेरी ये गुजारिश है। और जो भी महकमा इसमें मुलव्वस है इसकी असरनो इंक्वायरी कराई जाए,
ये पूरे नाले का अब तक का 20 करोड़ रुपए का जो अखराजात हैं उसका जो है उसका बजट ऑडिट कराया जाए। ये पैसा जो लगा है वो कितना लगा है, कहाँ लगा है और कितने फुट इसका काम हुआ है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया बनता है, मेरे से लेकर नीचे तक के महल्ला तक। ये सारा नाला जो है ये इसकी असर नो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए और ये दोबारा इसका स्ट्रक्चर तामीर करके इसको सही किया जाए, ताकि ये जो नुकसान ये इन गरीब लोगों का जो हुआ है इस दफ़ा आइंदा ये नुकसान न हुआ। अब तो ये पानी घरों में गया है, लोगों का जो सामान है वो तबाह हुआ है। मेरे साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जो इस गली के रहशी हैं। इस गली के अंदर तकरीबन 20 घर से ज़्यादा 20 से 25 घर जो है वो तबाह हुए हैं, जिनका हाँ मैं बता, ये अगर आपके कैमरामैन ये दिखाएं कि ये पानी का जो कल लेवल था, ये जो लेवल था कल ये 10 फुट लेवल था और ये पानी जो है लोगों के घरों में गया है और इतना ही लेवल लोगों के घरों में था और लोगों ये आनन फानन ये बारिश हुई और ये पानी आया और लोगों के घरों में गया है, लोगों को संभल ही नहीं सके। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मेरी ज़िले इंतज़ामिया से, मौजूदा MNAs, सिटिंग MPs और उन इदारों से कि जो इस पर मुलव्वस हैं इसको आके ठीक करें। एक तो मेरा ये मुतालबा और दूसरा मेरा ये मुतालबा है कि जो लोग मुतासिर हुए आगे और जो लोग मुतासिर हुए हैं 400 से 500 घर मुतासिर हुए हैं उनका फौरी तौर पर उनका अजाला किया जाए, उनको कुछ ना कुछ कंपलसेट किया जाए ताकि जो घरों में अब फाके हैं, अब मुखैर हज़रात जो मिर्ज़ा के रहने वाले बहुत सारे तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और यहाँ पर वो पैसा लगा के लोगों को खाना भी दे रही है, नाश्ता भी दे रही है। ये पाक PWD का जो मंसूबा था ये उन्होंने काम किया था और 1 करोड़ पहले 10 करोड़ रुपये लगा, फिर 10 करोड़ रुपये पीछे रखा गया। वो 10 करोड़ कहाँ गया हमें नहीं पता। अमीन असलम साहब भी यहाँ पहुँच चुके हैं, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं, आज हमारे दुख दर्द में शरीक होने के लिए आए हैं। तो ये इनके दौर में भी ये सारा काम पीछे नजर है, इनके दौर में ये सारा काम यहाँ पर हुआ था। उस वक्त ये शेख साहब ने भी फंड दिए थे और इन्होंने भी इदारों को निगरानी, नीचे जो नाला बना है इससे तक्के से आगे जो नाला बना है वो अमीन साहब की काविश से बना था और वो हमारा एक बच्चा डूबकर मर गया था, हमारा नवासा। हमने 302 का मुकदमा करवाया था उस ठेकेदार के ऊपर, तब वो जाकर वो नाला 22 करोड़ रुपए में। शमशेर पे या इधर हाँ, मलिक शमशेर साहब भी हमारे साथ है जी, वेलकम करते हैं। हमारे गांव में मलिक इजाज साहब आए, सैदन वाले जमशेद अपना शेदी शाह साहब हैं और उनकी पूरी टीम, उनको हम यहाँ वेलकम करते हैं। यहाँ हमारे दुख में शरीक होने के लिए आए हैं। राना लियाकत अली खान साहब हैं और बाकी टीम भी उनके साथ, अमीन साहब के साथ यहाँ आई, हम वेलकम करते हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा था अमीन साहब कि यहाँ पर जो जुल्म किया गया है इदारों की तरफ से किया गया है, नाले का स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, नाले पर 2 नंबर काम किया गया, सीमेंट नहीं डाला गया, पत्थर लगा के उसके ऊपर छत डाल दी गई और ये डिज़ाइन भी इसका गलत था और डिज़ाइन गलत होने की वजह से आज 400 घर मुतासर हुआ है, जो हर हुकूमत को बदवाएँ देने पर मजबूर है और झोलियाँ उठाकर बदवाएँ दे रहा है। अब आपको अमीन साहब इसके बारे में अगला अमल बताएंगे कि PTI गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में भी इनके कुछ रिसोर्सेज हैं जिस पर ये आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला सकते हैं। कल जावर बुखारी साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें ये बावर कराया था कि ये 20 करोड़ रुपया फौरी तौर पर जो है वो किया जाए, लेकिन DC साहब की मुझे नहीं समझ आई अमीन साहब कि कल वो आए, मैंने उनको ये लेवल दिखाया और वो जाके ये बयान जारी करते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आप DC साहब आप आंखें बंद करके यहाँ से चले गए, आप यहाँ तशरीफ़ दोबारा लाएं, मैं आपको एक घर में लेके जाता हूँ जहाँ दवाइयाँ हैं, जहाँ पे फाके हैं, जहाँ पे हालात ख़राब हैं, जहाँ लोगों का सामान बह गया, जहाँ पे बच्चियों के जैस बह गए। तो अब मैं अमीन साहब इनको वेलकम भी करते हैं। अब हमारा ये दुखड़ा जो है ये हमारा मुकदमा आवाम के सामने रखेंगे। अगर ये भी आवाम के सामने नहीं रखेंगे तो आवाम का जो पारा है वो बड़ा हाई है और वो हर सियासी को नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल ही लियाकत साहब बड़े अच्छे अपने जो एक उनके तासुरात हैं होने भी चाहिए, चूँकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, अगर हालात देखे बंदा तो वो रोना आता है। जैसे उन्होंने कहा कि बच्चियों का जहेज़ जो लोगों ने, गरीब लोगों ने
मुश्किल से बनाया था वो ज़ाया हो गया। बच्चे जो हैं इस वक्त उनके रहने के लिए जगह नहीं है। जो हालात हैं इंतज़ामिया पता नहीं किस तरह आंखें बंद करके सोई हुई है, उसको नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ अमीन असलम साहब खड़े हैं, मलिक साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, और बड़ा अच्छा एक इकदाम उन्होंने उठाया कि ये मौके पे आए, मौके पे आके आवाम का एक जो इस वक्त मुसीबत में है, दुख में है, परेशानी में है, उनकी परेशानी देखने के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको अपने लेवल पे हल करने की भी कोशिश करेंगे। जी मलिक साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ा दुख है मुझे कि यहाँ पर जो कल सानिया पेश आया है, और ये पानी का लेवल ये सामने बता रहा है 10-10 फुट पानी। ये देख लें 10-10 फुट पानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं कल अपने गांव में था कल ईद के मौके पे, और वहाँ पर टीवी पे एक खबर मैंने चलती देखी कि PDM ये बयान दे रहा है कि अटक के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, अटक के अंदर किसी किस्म का कोई माली नुकसान नहीं हुआ। ये देख लें, अब आगे गली है, यहाँ पर लोग रहते हैं, 10-10 फुट पानी ये सामने नज़र आ रहा है। कैसे कह सकते हैं कि कैसे नुकसान नहीं हुआ इसका? तो ये तो बिल्कुल बेहिस्सी है हुकूमत की अगर वो ये बात कर रही है कि नुकसान नहीं हुआ। हमारी इमीडिएट डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाली टीम भेजें यहाँ पे, आके मौके पे देखें, उधर अपने दफ्तरों से बाहर निकलें और मौके पे आके देखें कि कहाँ यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है लोगों का। अभी हम लोगों के घरों में भी जाके उनसे पूछेंगे। इसके अलावा जो लियाकत भाई बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस नाले के लिए हमने 2004 में इसका प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, इसकी पूरी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई थी। फिर बदकिस्मती से ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 2008 तक आधा बन गया था, आधा कंप्लीट करना था। वो जो आधा कंप्लीट होना था उसमें उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कुछ अगली हुकूमत ने बजाय इसके कुछ डिज़ाइन पे चलते उन्होंने नाले के अंदर एक और नाला बना दिया, उस नाले को सुकेड़ दिया। उसके वो सिर्फ ठेकेदार ने पैसे बनाने के लिए किया, और उसके बाद वो नाला शुरू में छोटा हो गया, बाद में बड़ा हो गया, और उसकी वजह से जब ये पानी ज़ोर से आता है तो ये बैक मार जाता है, और ये मोहल्ला जो नीचे है इसमें सारा पानी आ जाता है और ये डूब जाता है पूरा मोहल्ला। तो इसकी भी इंक्वायरी की जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये आवाम के पैसे के साथ ये एक मैं समझता हूँ कि एक क्रिमिनल ऑफेंस किया, और उनको पता लगाया जाए कि किन लोगों ने वो पैसे मंजूर करा के नाले के अंदर नाला बना दिया, जिससे आज ये फेस करना पड़ रहा है। बाकी मौसमियाती तब्दीली हमारी मुल्क के अंदर एक हकीकत है। अगर आप देखें आज मुल्क के तूल व अर्ज़ में मौसम की तब्दीली की वजह से तबाही फैली हुई है। आज जगह जगह पे ये फ्लड आया हुआ है। लेकिन बात यह है कि मैं मौसमी तब्दीली का वज़ीर रहा हूँ। आज से महीना पहले हुकूमत को ये बता दिया गया था, मैंने खुद ट्वीट की थी कि ये चीज़ होने वाली है पाकिस्तान में। तमाम जो प्रेडिक्शंस थी वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर साल से ज़्यादा बड़ा मानसून आएगा और उससे अर्बन एरियाज़ में फ्लडिंग होगी। अब काम हुकूमत का ये था कि उस चीज़ को सीरियसली लेती, और सीरियसली लेकर जिस तरह ये एक चोक पॉइंट है, ये एक पता है सारी दुनिया को कि जब पानी तेज़ी से आता है तो यहाँ पे एक गलत डिज़ाइनिंग की वजह से पानी आता है इस मोहल्ले में। तो इसका पहले से तदारक करना चाहिए था, उस महीने के अंदर तदारक उसका भी करना चाहिए था, और ये भी कि अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया तो लोगों के साथ क्या किया जाएगा। वो हुकूमत बिल्कुल सोई भी है। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी अगर मैं ऐड कर दूं कि तकरीबन 1-1.5 माह पहले जैसे DC ऑफिस में उन्होंने मीटिंग्स की हैं इसी सैलाब की वजह से कि बारिशें इस वक्त जो हालात बता रहे हैं, मौसमियात की जो रिपोर्ट्स हैं वो जी सारी थी कि उसके मुताबिक ये सैलाब ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन उस 1.5 माह का जो एक अरसा है उसमें मुझे कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये नायली जो है इस वक्त जो है वो किस पे जाएगी? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे जाएगी, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है नुकसान हुआ ही नहीं। तमाम गवर्नमेंट्स की नायली है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी, फेडरल गवर्नमेंट की भी। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब फोरकास्ट थी कि ये चीज़ होनी है, जब इन्होंने मीटिंग्स की तो सवाए चाय बिस्किट के उधर और कुछ नहीं किया गया। वो चाय बिस्किट खा के उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे जो करना है। कल भी आके क्या के गए कि यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। कैसे नुकसान नहीं हुआ ये आप देख लें लेवल, और ये देख लें आगे आबादी। किस तरह आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ? लोगों बेचारों के यहाँ पे अपने सारा कुछ उनका रोड गया है, फ्रिज AC सब ख़राब हो गए हैं। उसके बाद लोगों के लिए जहेज़ के लिए सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था सारा मस्जिद के अंदर। हाँ, मस्जिद के साथ ये मस्जिद की दीवार हम देख रहे हैं 10 फुट के ऊपर। तो इसलिए मेरी डिमांड है
कि फौरी तौर पर इसकी असेसमेंट की जाए डैमेज की। हम इंशाल्लाह उनको ख़त भी लिखेंगे इस पर, PDMA से भी बात करेंगे कि फौरी डैमेज असेसमेंट की जाए, इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि ये कोई आगाहानी चीज़ नहीं हुई। पता था हुकूमत को कि ये फोरकास्टेड है, सैलाब आना है यहाँ पे, ये भी पता था कि गलत डिज़ाइन हुआ हो तो पानी यहाँ आ जाएगा, तो फिर इसकी इंतज़ाम करना चाहिए था और इन लोगों की का तदारक किया जाए इनके नुकसान का, और साथ साथ ये जो गलत डिज़ाइनिंग हुई थी इसको देखा जाए, खोली जाए फाइल्स, देखा जाए कि कहाँ से इसकी गलत डिज़ाइनिंग हुई थी, किन्होंने फ़ायदा कमाया था जिन्होंने आज हज़ारों लोगों का नुकसान कर दिया। मलिक साहब, ये तो एक बड़ी अच्छी आपने बात की। जैसे अभी आपने फरमाया कि अभी घरों में भी जाके आप देखेंगे वो जो बच्चियों को जहेज़ थे वो ज़ाया हो गए हैं। इस वक्त PTI की तरफ से कोई ऐसा मुमकिन है कि इन लोगों की PTI की तरफ से भी माली मदद की जाए? देखें, PTI हुकूमत में नहीं है, लेकिन PTI को मैं ज़रूर उनसे रब्ता भी करूँगा और जो कुछ मुमकिन हुआ इंशाल्लाह इनकी माली इमदाद की जाएगी। लेकिन ये काम हुकूमत का होता है, हुकूमत का ये काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, कल भी थी आज भी है। बिल्कुल उनका काम है कि उसको पूरा करें, और अगर यहाँ पर ये इनके साथ इसका तदारक ना किया गया तो हम इंशाल्लाह एहतजाज की कॉल देंगे और एहतजाज करेंगे यहाँ पे आके मिर्ज़ाबाद गाँव की साथ। थैंक यू। भी नहीं रही, मैं तो आप काम कर रही है दुनिया लोगों ने तुसी जी टीवी से तो नहीं चार चार अच्छा अच्छा जी। इस वक्त ये एक उसी गली में जो घर है वो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इनका जो घर का बुरा हाल हुआ हुआ है। यहाँ तक कि इनके पानी की मोटर मलिक साहब जली हुई है और बिजली का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, और जिस तरह ये बेचारे इस घर में रह रहे हैं, और ये बिल्कुल इनके भाई की एक नई शादी, फर्नीचर आप देख लें तबाह हुआ है, और ये अंदर भी आपको थोड़ा सा अगर आप देख लें कि ये इनके घर की हालत है, और इस तरह का जो एक सिलसिला जो इंतज़ामिया की तरफ से है कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं इंतज़ामिया कैसे आंखें बंद करके कहाँ से उन्होंने देखा है कि नुकसान नहीं हुआ। अब हज़रत नूह की आयत लगा दी है जी। ये आप देख रहे होंगे कि सारा फर्नीचर ये हो गया है। अगर दिखा सकें, ये आयत अगर दिखा सकें, दरवाजे के ऊपर लगी हुई है। ये देख रहे होंगे आप कि ये इस वक्त मलक अमीन असलम साहब वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली लोगों के घरों में जाके देख रहे हैं कि इस वक्त इनकी कंडीशन, बोर जो है वो देख रहे होंगे कि बिल्कुल वो जल गया है, मोटर उसकी जल गई है। ये वो गरीब लोग हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया कह रही है नुकसान नहीं हुआ। पता नहीं इंतज़ामिया कहाँ आसमान पे देख रही है कि नुकसान नहीं हुआ, उनको तो नज़र आ ही नहीं रहा, ना उनको आना है। ये सारी चीज़ें इस वक्त आप 80 यहाँ पे बोर है, ये लोग कह रहे हैं कि उसके जी मलिक साहब 80 घरों के बोर जो हैं वो बंद हो चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें कचरा आ गया, इनके पास खाने पीने को नहीं है यहाँ पे, और बड़ी मजबूरी की हालत में ये हमारे भाई साहब हैं, ये देखें इनका घर है, मजबूरी की हालत में यहाँ पे है, और ये हुकूमत मजाक कर रही है कि वो कह रही है कि इनका नुकसान नहीं हुआ। कम से कम ये तो मानो को नुकसान हुआ है, तुमने नहीं किया, लेकिन कि आगे कि भी हुआ तभी नुकसान तो हुआ इनका। मलिक साहब ये देखें बच्चे छत पे हैं, मतलब वो उनका जो हालत है वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, गर्मी की हालत में, और लाइट बिल्कुल नहीं है। दोबारा बारिश की पेशन गोई है, ये इनके साथ नहीं होगी। ये मुझे नहीं समझ आ रही, इंतज़ामिया आसमान पे देख के कह रही है कि नुकसान। कि ये लियाकत साहब का घर है, और मलिक साहब यहाँ भी आए हैं देखने के लिए, और इनका सामान देखें कि किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। ये सारा जो नीचे अगर कैमरामैन दिखा सकें कि जो मट्टी पूरे वो इलाके की आई है, यहाँ के घर में जमा हुई है, जो निकाला गया, मट्टी भी निकाली गई, कुछ पानी भी निकल गया, लेकिन मलिक साहब इंतज़ामिया की तरफ से यही है कि नुकसान नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ आ रही मलिक साहब कि ये इंतज़ामिया आसमान पे देख रही है, क्या कर रही है? इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि आंखें खोले और आके देखें लोगों का नुकसान हुआ है, इसकी डैमेज असेसमेंट करें, PDMA को भेजें और हुकूमत पंजाब को भेजें कि इन लोगों की अजाला किया जाए इस नुकसान का जो कि इनके साथ हुआ है। इनकी तो कोई गलती नहीं कि वहाँ पे डिज़ाइनिंग कर गलत की गई एक नाले की, और वो सारा पैसा जो है वापस पानी वापस आया वहाँ से, तो इसलिए इसको फौरी तौर पे देखने की ज़रूरत है।
कि इंतज़ामिया को पानी नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे पूरा वो ये देख लें कि यहाँ मट्टी और पानी और गाड़ियों की हालत देख लें कि किस कंडीशन में वो पानी आया था और क्या इनकी हालत हुई है। मलिक साहब ये आप देख रहे होंगे, देखें तीनों गाड़ियाँ डूब गई बेचारों की, इनकी पानी की हालत आप ज़मीन पे देख लें क्या है, अभी तक पानी आ रहा है। अब ये देख भाई बता रहे हैं कि जहाँ तक पानी आया और जिस कंडीशन में, और जो इनके कमरों की हालत है वो भी बिल्कुल सारा सामान बिल्कुल तबाह हो गया है। लेकिन इंतज़ामिया की वही आंखें बंद की हुई कि अभी तक नुकसान नहीं हुआ। असी कुत्ते को डरने पे ये अपना डंगर जी आप इतने तक पानी सारा पहुंच और सारा सिर गया मुकम्मल, सारा हो गया। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भैंसें रखी गई हैं और यहाँ पे उनका चारा, भैंसें, और पता नहीं किस तरह इन लोगों ने जानवर बचाए हैं। बस आखिर में वही चीज़ कह सकते हैं कि इंतज़ामिया अगर अपने ऑफिस से निकल के बाहर आए और अगर एक विज़िट घरों का कर ले तो इंतज़ामिया को पता चले कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। कोई शायद बची नहीं है वैसे। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे कि लोगों ने अपने घरों का जो सामान है वो छतों पे डाला हुआ है, और ये कंडीशन भी आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ही बुरी हालत मलिक साहब। और जिस तरह ये गंदम देख रहे होंगे आप, ये घर का सारा सामान छतों पे पड़ा हुआ है। और एक चीज़ मलिक साहब जो बड़ी अहम है वो ये कि कुछ अर्सा पहले सुई गैस के खड्डे लगाए गए और लाइन भी यहाँ पे सुई गैस की डाली गई, लेकिन वो बंद नहीं किए गए, जिसकी वजह से घरों को शदीद नुकसान हुआ भी है और मज़ीद होने का ख़तरा भी है। बिल्कुल बड़ा दिल अफसरदा हो रहा है, ये अफसोस हो रहा है देख के, लोगों की मजबूरी है। आप सारा सामान देख लें, सब तबाह हुआ है, लेकिन उसके बावजूद छतों पे डाला हुआ है कि सूख जाए किसी तरीके से। और ये बेहिसी गवर्नमेंट की कि वो कह रही है नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान नहीं तो और क्या नुकसान है। ये सारा क्या है? गंदम भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये हालात आप देख रहे होंगे। अब पता नहीं वो डीसी साहब अपने कमरे में बैठ के बयानात दे रहे हैं। डीसी साहब बाहर निकलें, आवाम मर रही है, नुकसान हो रहा है, बच्चियों का जहेज का सामान जो है ना वो तबाह हो गया है, बहाल हो गया, जो बहाल करें इन लोगों को। आप बोले जी। डीसी साहब तुसी तो आयो हाली गड्डी चो लथे हो ते रोड ते तुसी बयान दे गए हो, अल्लाह ने वो बंदो लोगों ने घर च वञो, लोगों ने घर च के तबाही होई पई। डीसी साहब तुसी आओ एक एक घर विच वञो ते तुसां पता लगे यार कितनी तबाही होई पई है। असी लोग के जो ख्वार होए पे असां ये हाल वेखो, ये आण के असां घरन विच हाल असां वेखो। डीसी साहब तुसां पता लगे। हाँ जी बिल्कुल, यही चीज़ है जी कि मज़ीद भी विज़िट कर रहे हैं साथ साथ हम लोग। ख़वातीन जो है ना वो बेचारी किस तरह लगी हुई हैं और क्या कर रही हैं, क्या हालत है। आप बस अब हम तो यही कर सकते हैं कि ये नुकसानात आप देख लें। मलिक साहब ये सामान बिल्कुल इनका घर का जो है वो फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ये जहेज़ का सामान जो बच्चियों के लिए जो बनाया गया था वो बिल्कुल तबाह हुआ है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर साहब खुदारा ऑफिस से बाहर निकले। मलिक साहब ये बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, लोगों के हालात देख के हमें रोना आ रहा है। पता नहीं डीसी साहब किस तरह कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे दिल खून के आंसू रो रहा है लोगों के हालात देख के, जो सख्त मजबूरी की हालत में अपने अपने जहेज़ का सामान है, बच्चियों का सामान है, बोर बंद हैं, लोगों की मोटरें सड़ गई हैं, लोगों के सारा सामान, सारी जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो गई है लोगों की। और ये गरीब लोग हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई रेडी चलाने वाला है, तो ये बच्चा रिक्शा चलाना है और वहाँ से बयान दे रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ। तो मेरा ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन PDMA को ये गुजारिश है कि आंखें खोलें और आके देखें यहाँ पे क्या हुआ है। जी बिल्कुल। ये पूरे घर का जो सामान है और इंतज़ामिया कह रही है कि यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हालत है और जो कंडीशन है
मलिक साहब ये आप देख रहे होंगे कि ये घरों का सामान, लेकिन बात वही आती है मलिक साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीसी साहब खुदारा बाहर निकलें, मिर्ज़ा गांव में आएँ। अगर आपके घर में ये हालत होती, आपके बच्चे इस तरह रुल रहे होते, तो आपको एहसास होता। दूसरे के बच्चों का एहसास करें डीसी साहब, एहसास करें दूसरे के बच्चों का। ये नाज़रीन देख रहे होंगे कि ये दीवारें गिरी हुई हैं और सुई गैस की जो महकमा की तरफ से खुदाई की गई है, और ये हालत आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हालत हो रही है। और मज़ीद अल्लाह ना करे कि बारिशों से मज़ीद नुकसान यहाँ पे हो। इससे पहले इंतज़ामिया जाग जाए और यहाँ पे आके हालत देखे। महकमा सुई गैस का जो हालात होते हैं पूरे शहर की तरह यहाँ पे भी वही चल रहे हैं। और इस वक्त कंडीशन आप देख रहे होंगे कि घरों की जो हालत है और जो लोग जिस तरह यहाँ पे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कल से लेके आज तक बस अल्लाह ताला ही है जो उनको मदद है। कुछ चल रहा है यहाँ पे सिलसिला, अपनी मदद आपके तहत लोग लगे हुए हैं। और हालात बस अल्लाह करे कि ये इंतज़ामिया को कुछ थोड़ा सा भी होश आ जाए तो इन लोगों का दुख दर्द कम हो सकता है। जी ये अभी विज़िट करके मलिक अमीन असलम साहब वापस जा रहे हैं और यकीनदानी भी उन्होंने कराई है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से भी जो उनकी जमात है PTI कुछ जो मदद मुमकिन हो सके वो भी करेंगे और इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि फौरी तौर पे इन लोगों का जो एक नुकसान हुआ है वो किसी तरह पूरा किया जा सके। जी नाज़रीन, आपको हालात वाक़यात जो आज के हैं वो सारे दिखाए हैं और हकीकत पे मबनी जो चीज़ है वो आपको नज़र आ रही होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन हाजी सलीम खान साहब के साथ इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।